हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर रोज की कई उड़ानें उड़ती हैं। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय येती एयरलाइंस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कम से कम 62 यात्रियों की मौत हो गई। विमान में 5 भारतीय और 72 यात्री सवार थे। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। पोखरा इस हिमालयी देश में एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। विमान काठमांडू से आ रहा था और एयरपोर्ट के पास आकर अचानक क्रैश हो गया। नेपाल में पहले भी इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। इस बार का हादसा कुछ ज्यादा ही भयानक बताया जा रहा है। नेपाल में एक साल में कम से कम एक विमान हादसे का शिकार हो ही जाता है। साल 2010 के बाद कम से कम 11 विमान हादसे देखने को मिले। नेपाल में आखिरी विमान हादसा पिछले साल 29 मई को हुई थी, जब तारा विमान क्रैश हुआ था और उसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान हादसा नेपाल के बस्तक जिले में हुई थी। हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया था। आइए जानते हैं क्यों होते हैं नेपाल में इतने प्लेन क्रैश। नेपाल में बार बार प्लेन क्रैश होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी नेपाल में ही स्थित है। पहाड़ों के चट्टानों को काटकर रनवे बनाए गए हैं। रनवे की लंबाई भी सीमित होती है। थोड़ी सी असावधानी से विमान खाई में गिर सकती है। नेपाल के एयरपोर्ट पर एक तरफ रनवे है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसे में पायलट्स को बड़े ही बैलेंस तरीके से प्लेन को लैंड करना पड़ता है और वहाँ पल पल में मौसम भी बदलते रहते हैं, जिससे यह और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए बड़े अनुभवी और ट्रेंड पायलट को ही रनवे पर उतरने दिया जाता है। यही वजह है कि नेपाल में हर साल कोई न कोई हादसे होते ही रहते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि लुकला के पूर्व उत्तर भाग में तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की साल 2019 की एयर सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार मौसम पैटर्न की विविधता विमान संचालन के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया के 14 सबसे बड़े पहाड़ों में से माउंट एवरेस्ट समेत 8 स्थित है। हादसे में बड़े विमानों की तुलना में छोटे विमानों से संबंधित हादसों की संख्या ज्यादा है। पिछले 30 सालों में यह नेपाल का 28वां विमान हादसा है। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक संकरी घाटी में है। इस वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी कम जगह मिलती है, जो कि घटनाओं का मुख्य कारण है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।